नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे गुनिया के बारे में, हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और गुनिया के बारे में जानेंगे और मैप पे हम लोग कैसे गुनिया से हम लोग मेजर करते हैं और ऑन द ग्राउंड हम लोग कैसे जा करके करते हैं। ये सारे चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर लीजिएगा और पूरे आपको वीडियो के साथ में सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो ETS पे होगा। सारा वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा और ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी ऐसे स्लाइड करके मैं PDF के थ्रू बताऊंगा, नहीं, आपको ऑन फील्ड ग्राउंड पे कैसे किया जाता है वो सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात फील्ड पे कैसे होता है और फील्ड पे कैसे क्या करना है, वो फील्ड का वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट इसको देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मेरे यहाँ पे देखिएगा एक PDF आपको नजर आ रहा है, पारंपरिक नापी संबंधी तथ्य एवं तरीका, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे आपको, वीडियो के अंत तक बने। जिनको भी गुनिया समझ में नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो मेजर करते हैं वो चैन होता है और चैन जो होता है हम लोग गंटर चैन आप लोगों ने पढ़ा होगा और गंटर चेन का ही यहाँ पे यूज होता है। चैन बोले या इसी को हम लोग जरीब भी बोलते हैं, ठीक है। जरीब भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो ये गंटर चैन का ही उपयोग होता है यहाँ पे और इसका जो लंबाई होता है वो 66 फीट यहाँ पे और लिंक की बात करें तो 100 लिंक्स यहाँ पे होता है, ठीक है। और एक जरीब जो बोला जाता है, इसमें चैन हम लोग को कम ही सुनने के लिए मिलेगा और एक जरीब बराबर जो होता है वो 100 कड़ी होता है। सबसे पहले गुनिया पे भी आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लिंक बराबर निकालिए, कितना होता है 0.66 फीट होता है। कितना होता है 0.66 फीट होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि कड़ी से अगर हम लोगों को कड़ी से अगर फीट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कड़ी से अगर फीट में चेंज करना होगा तो 0.66 कड़ी बोले या इसको लिंक बोले, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 0.66 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। अगर कड़ी से किस चीज़ में, फीट में अगर चेंज करना होगा तो अगर फीट से कड़ी में चेंज करना होगा तो बटा आप 0.66 कर दे। जैसे कि एग्जांपल अगर ले लेते हैं यहाँ पे कि हमको अगर चेंज करना हो, जैसे कि 100 कड़ी है और 100 कड़ी है तो इसको हमको फीट में चेंज करना है। तो 100 कड़ी है और इसको हमको फीट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 0.66 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 66, यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा 100 कट जाएगा, यानी 66 फीट यहाँ पे दिख रहा है। अगर 200 आप मानना चाहेंगे 200 मान ले, 0.66 आप यहाँ पे कर लेंगे। बटा में अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 100 दूना का 200 और 66 दूना का कितना हो जाएगा 132 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फीट से क्या हुआ, कड़ी से फीट में हो गया। अगर फीट से कड़ी में करना होगा तो आपको 0.66 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर कोई बोल देगा कि 200 फीट को कड़ी में चेंज करो तो 200 बटा 0.66 आपको कर देना है। यहाँ से पॉइंट जैसे हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा नीचे और ये 100 ऊपर में गुना होकर चल जाएगा, जिसको आप कैलकुलेशन करिएगा आपको क्या में कड़ी में चलाएगा, ठीक है। तो फीट से अगर कड़ी में करना होगा तो बटा 0.66 क्या करना है, बटा में 0.66 करना है। अगर कड़ी से फीट में करना हो तो गुना 0.66 करना है। जो भी अगर 10 कड़ी पूछ रहा था 10 गुना 0.66, अगर 20 कड़ी पूछ रहा था 20 गुना 0.66, ठीक है। फीट में अगर फीट जगह 20 फीट से अगर कड़ी में चेंज कर तो बटा कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बढ़िया फार्मूला की भी बात करूँगा। थोड़ा सा वीडियो तक बन रहेगा, थोड़ा सा लंबा ही वीडियो होगा लेकिन वीडियो के अंत तक बनेगा। सारा टॉपिक जो है गुनिया का, मैप का सारा समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जरीब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ पे लिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हम थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपका एक नक्शा मान के चलिए, ठीक है। किसी भी मौजा का अगर ये नक्शा आपको दिया गया है और ये मौजा का नक्शा है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करमपुर, यहाँ पे सैदपुर का, दलालपुर, ये सारा चीज़ आपको ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये क्या बोला जाता है, इसको तोखा लाइन बोला जाता है, ठीक है। और ये कितना हटके होता है ये भी आपको पता होगा, एक जरीब हटके और कितने जरीब का लाइन होता है, तो 5 जरीब का लाइन होता है। तो ये सब आप लोगों को जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो नक्शा होता है वो 16 इंच बराबर, 16 इंच जो होता है बराबर 1 माइल यही यूज होता है, ठीक है। 1 माइल और 1 माइल कितना 1600 मीटर होता है या 1.6 किलोमीटर बोले। और इसी को समझिएगा थोड़ा सा, 16 जो इंच होता है यही होता है बराबर कितना 80 जरीब के बराबर होता है, 80 जरीब के बराबर होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो गुनिया के बारे में बात करूँगा लेकिन आप यहाँ से समझ गए हैं। गुनिया के बारे में बात करूंगा तो ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे चलते हैं। पैमाना आज के लिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा, 16 इंच बराबर 80 जरीब। यहाँ पे 16 इंच 80 जरीब और 1 इंच में आप निकालना चाहेंगे तो बटा में 16 आ जाएगा 5 जरीब और 1 इंच में 5 जरीब और 1 जरीब में कितना 100 कड़ी। मैंने आपको बताया कितना, 1 जरीब में 100 कड़ी यानी 100 लिंक। जो एक चैन होता है, जरीब बोले या चैन बोले, एक चैन कितने लिंक का 100 लिंक का, तो वही कड़ी होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ बात करेंगे। देखिएगा जो गुनिया होता है मेरा, सबसे पहले जो
ये जो गुनिया होता है, ये गुनिया जो होता है ये आपका 2 इंच का होता है, ठीक है। ये गुनिया 2 इंच का होता है और 2 इंच में मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, 10 जरीब होता है, ठीक है, 10 जरीब होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे कि जो गुनिया में एक साइड आपको बहुत महीन महीन गैप दिखेगा, यानी कि बहुत आपका यहाँ पे महीन गैप है, ठीक है, गैप यहाँ पे कम दिखेगा। एक साइड जो है बहुत सारा आपका गैप दिखेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा, यानी एक साइड बहुत डेंस है, एक साइड यहाँ पे कम डेंस आपको दिख रहा है, बहुत कम घना है, और एक साइड बहुत ज़्यादा घना दिख रहा है। तो जो ज़्यादा घना साइड है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, इसमें एक लाइन और एक 2 लाइन यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ा लाइन के बाद छोटा लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो एक लाइन के बीच के गैप जो होते हैं वो 10 कड़ी को बताता है, कितना, 10 कड़ी बताता है। एक लाइन जो होता है गैप वाला, जो एक गैप दिख रहा है आपको यहाँ से, जैसे ही बड़ा से चलिएगा तो एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन, तो ये दोनों के बीच में जो गैप हो गया है 10 कड़ी को बता दिया कि 10 कड़ी हम लोग चल दिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तीसरा लाइन पे तो वो 10 कड़ी, फिर चौथा लाइन पे जाएंगे तो फिर 10 कड़ी, यानी कि ये लाइन से आप नहीं अथी करिएगा काउंटिंग कि एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, नहीं, गैप वाला देखना है कि एक गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 4 5 गैप 6 गैप ऐसे करके देखना है, ठीक है, और वो आपको कड़ी को बताते चल जाएगा। यहाँ पे जो बड़ा वाला गैप है, यहाँ पे ये बड़ा वाला गैप जो होता है वो 20 कड़ी को बताता है, ठीक है, 20 कड़ी को बताता है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, 20 कड़ी को बताता है। गैप यहाँ पे देखना है, ये नहीं कि लाइन गिन ले, एक लाइन एक 2 लाइन, तो ये 20 दूना 40 नहीं कर देना है, ये 20 से कड़ी होगा, ठीक है, कितना होगा, 20 कड़ी ही होगा। तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि 2 इंच वाले गुनिया में किधर कितना 10 कड़ी होता है, किधर 20 कड़ी होता है। और ये जो एक बड़ा से बड़ा यहाँ से हो गया, ये एक जरीब बताता है, यानी कि 100 लिंक बताता है यहाँ पे, ठीक है, कितना बताता है, 100 लिंक बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपको एरिया भी कैलकुलेशन के लिए बता दिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एरिया की बात करते हैं, हम लोग पहले से ऑन पेपर यहाँ पे बात करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एरिया की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एरिया में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि रेक्टेंगल का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल अगर रहेगा आपका एल और बी रहेगा तो एरिया मेरा एल इंटू बी निकल जाता है। और ये ट्रिएंगल अगर रहेगा तो सब लोग पढ़े हैं, अगर राइट एंगल अगर आपका रह रहा है, राइट एंगल पहचानेंगे कैसे, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, अगर ये फिट कर रहा है तो हो गया, तो ठीक है, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ये बेस हो गया पी इंटू बी, ठीक है, यानी हाफ इंटू पी इंटू बी हो गया, पी इंटू बी हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। पाइथागोरस से कब, जब ट्रिपलेट बैठे वहाँ पे, ट्रिपलेट मीन्स आपका एक होता है जैसे कि पाइथागोरस से ट्रिपलेट बनेगा, जैसे 3 4 5 हम लोग ऐसे पता कर लेते हैं, जो मैथ पढ़े उनको पता होगा। और यहाँ पे हो जाता है 5 हो जाता है, 12 हो जाता है, 17 हो जाता है, 5 12 17, फिर उसके बाद 5 12 13 होता है सर, ठीक है, 5 12 13 17 नहीं, 5 12 13 8 15 17 ऐसे करके ट्रिपलेट होता है। और ये अगर ट्रिएंगल अलग राइट एंगल नहीं है और ये जैसे कि ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, यानी कि उसका जो साइड है वो इक्वल नहीं है, कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि कैसा भी ट्रिएंगल हो तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला से, इसको हीरोन सूत्र बोलते हैं, इस फार्मूला से हम लोग एस बराबर निकाल लेते हैं, a + b + c / 2 करके, और यहाँ से एस √s इंटू s - a s - b s - c, ये आप लोगों ने 6ठा 7वां 8वां में पढ़ा होगा हीरोन सूत्र के बारे में, ठीक है। और अगर इरेगुलर शेप है, आपको इरेगुलर शेप है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज निकाल लेंगे 2-3 लाइन का, जितना लाइन ले लेंगे उतना एक्यूरेसी अच्छा आएगा। तो एल निकाल लिया हम लोग, L1 L2 L3 इसका एवरेज ले लिए, बी निकाल लिया हम लोग, B1 B2 B3 इसका एवरेज ले लिए, और एरिया के लिए एल एवरेज इंटू बी एवरेज हम लोग एरिया निकाल लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात होगी कि एरिया निकालेंगे किस चीज़ में, कैसे निकालेंगे, फिट में, कड़ी में, धूड़ में कैसे चेंज करेंगे, सारा बताऊँगा, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे आपको छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ये थोड़ा सा फुट में करने के लिए, ठीक है, फुट में आपको दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जो एरिया यहाँ पे नापा गया है वो 122.1 फुट है, यहाँ पे 95.1 यहाँ पे, और इधर का ये नापा गया है, इधर का ये नापा गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एल का एवरेज लिया गया है, 280 + 300.3/2 कर लिया गया, एवरेज आ गया, बी का एवरेज आ गया, दोनों को गुना कर दिया तो स्क्वायर फीट में आ गया, ठीक है, स्क्वायर फीट में आ गया। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल जो होता है, 1 डिसमिल 435.6, ये अलग अलग वैरी करेगा, आपका एरिया का अलग अलग वैरी कर सकता है, तो जहाँ का आपका होगा उस अनुसार से बैठाइएगा। और सारा चीज़ थोड़ा सा डीपली बताऊंगा, कड़ी वाला में वैरी नहीं करता है, वो भी बताऊंगा धूर में कैसे निकलेगा। 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होगा, और बटा 435 कर देंगे, यहाँ पे आपका डिसमिल में आ जाएगा। और 1 एकड़ में कितना होता है, 100 डिसमिल होता है, कितना होता है, 100 डिसमिल होता है, तो बटा आप यहाँ पे 100 कर देंगे तो आपका एकड़ में निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे फुट वाला भी क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, एल एवरेज बी एवरेज गुना करके स्क्वायर फीट में जैसे ही आएगा, तो एक डिसमिल बराबर होता है 435 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे अगर डिसमिल बटा 435 कर देंगे तो ये डिसमिल में आ जाएगा। और 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल, तो ये भी बटा 100 कर देंगे तो आपका ये एकड़ में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि अगर डिसमिल से स्क्वायर फीट में चेंज करना है तो गुना कर देंगे यहाँ 435.6 से,
तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर एकड़ में है यहाँ पे डिसमिल में चेंज करना तो गुना कर देंगे 100 से। तो ये सारा चीज़ सॉरी हाँ ठीक है, गुना कर देंगे 100 से। एकड़ में है अगर डिसमिल चेंज करना है तो गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कड़ी वाला। कड़ी वाला में वही चीज़ करना है, एरिया मेरा निकल गया और एरिया जो आ गया यहाँ पे कड़ी मतलब लिंक, मैंने बताया था कितना लिंक होगा वो सब गुनिया से आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या होता है, ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा कि एक जो महीन वाला था वो कितना होता है, 10 कड़ी का होता है। ज़्यादा गैप जो बड़ा वाला गैप है उसको हम लोग 20 कड़ी का लेते हैं, और वो कड़ी जितना भी लाइन आएगा उसके कैलकुलेशन से हम लोग कड़ी निकाल लेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पे 425 कड़ी आया, ठीक है, 425 455 तो एवरेज ले लिए, इसका भी एवरेज ले लिए, और यहाँ पे निकल गया कितना 72,600 वर्ग कड़ी निकल गया, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर कड़ी में निकल गया। और ये जो कड़ी आ गया तो एक डिसमिल जो होता है वो 1000 वर्ग कड़ी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बटा 1000 करेंगे तो किस चीज़ में चल जाएगा, डिसमिल में चल जाएगा। तो एक डिसमिल बराबर कितना होता है, 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो ये यहाँ मेरा क्या आ गया, ये मेरा डिसमिल में यहाँ पे कन्वर्ट होकर के चला आया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है, धूर का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एक डिसमिल जो होता है 1000 वर्ग कड़ी होता है। कितना होता है, 1000 वर्ग कड़ी। अगर धूर की बात करें तो एक धूर जो होता है 1 लग्गा गुना 1 लग्गा होता है, ठीक है। अब एक लग्गा क्या होता है, लग्गा देखिए, लग्गा जो होता है सबका अलग अलग पैमाना होता है, कहीं का 5 हाथ होता है, कहीं का 6 हाथ होगा, कहीं का 7 हाथ होगा, कहीं का कुछ होगा, ठीक है, कहीं का 6.5 होगा, कहीं का 6.25 होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 6.25 लेकर के यहाँ पे समझाया गया है। तो एक धूर बराबर कितना होगा, 1 लग्गा गुना 1 लग्गा। अब 1 लग्गा में कितना होगा, तो 6.25 क्या चीज़, हाथ, 6.25 क्या चीज़, हाथ, और एक हाथ में कितना होता है 1.5 फीट होता है। तो यहाँ पे 6.25 इंटू 1.5, 6.25 इंटू 1.5 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या चीज़ में आ गया, फीट में आ गया, और फीट कितना हो गया 87.89 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों को अब कड़ी में चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, आप यहाँ से कड़ी में भी कर सकते थे। कैसे करना है कड़ी में, तो यहाँ से आप देखिएगा 1.5 फीट था, ठीक है, और फीट से कड़ी में चेंज कर, लेकिन मैंने क्या बताया था, फीट से अगर कड़ी में चेंज करना होगा तो बटा 0.66 करेंगे, और जैसे ही 0.66 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.272 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2.272, यानी 6.25 इंटू 2.272, और यहाँ पे 6.25 इंटू 2.272, इसको आप गुना करेंगे, यहाँ पे आपका वर्ग कड़ी में आ जाएगा कि इतना वर्ग कड़ी हो गया, ठीक है। हाथ का आ गया कैलकुलेशन, एक धूर का, और एक धूर का आ गया इतना। अब उतना वर्ग कड़ी अगर बटा में अगर कहीं पे कोई दे दे, जैसे कि 3 डिसमिल है मेरा, 3 डिसमिल है, और लग्गा का दे दे कि हाँ 6.5 का है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या चीज़ में निकाल सकते हैं, धूर में आराम से निकाल सकते हैं। 3 डिसमिल है तो 3000 हो जाएगा वर्ग कड़ी, एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी मैंने बताया। तो 3000 बटा अगर जो भी हाथ रहेगा, तो अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अगर 6.5 का ले लेते हैं तो आ जाता है 218 पॉइंट कितना आ जाएगा, 09 आ जाता है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट जैसे ही करेंगे वैसे आपको धूर में ये निकल करके देगा, कितना में, धूर में निकल करके देगा, ठीक है। ये डिसमिल से धूर में निकालने के लिए हो गया। और एक शॉर्ट फार्मूला भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे वर्ग कड़ी में निकला था, किस चीज़ में निकला था, वर्ग कड़ी में निकला था। वर्ग कड़ी से हम लोग क्या किए, यहाँ से वर्ग कड़ी में निकला था। हाँ, अब अगर 3 डिसमिल को दिया, डिसमिल से अगर धूर में चेंज करना तो सबसे पहले डिसमिल को वर्ग कड़ी में चेंज करेंगे, और एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है वो पता चल जाएगा। तो ये बटा में करेंगे तो क्या निकल जाएगा, धूर निकल जाएगा कि कितना धूर है। तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया है। एक और फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे कि जो डिसमिल बराबर होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये डिसमिल बराबर धूर गुना लग्गा स्क्वायर और बटा में 193.6 होता है, ठीक है, 193.6 होता है। ये भी एक है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। धूर निकालना होगा कहीं का, लग्गा जो भी आपका जैसा देगा वैसा धूर निकालना है। डिसमिल दिया है, ये आपको दिया ही रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक कन्वर्जन यहाँ पे भी आ गया। और एक कट्ठा में आपको मालूम है कितना होता है, 4.035 डिसमिल होता है। कहीं कहीं पे अलग अलग वेरी करेगा, कहीं पे 3.125 होगा, ये वेरी करेगा अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ठीक है। और एक कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर होता है। एक धूर में 20 धूर होता है, एक धूर में 20 धूर की होता है, और एक धूर की में 20 फुर की होता है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, गुनिया में जो बड़ा लाइन का तरफ होता है एक रेखा में वो 20 कड़ी का, छोटा वाला कितना 10 कड़ी का होता है गैप। तो यहाँ तक आप लोगों को सारा चीज़ पता हो गया होगा। अब एरिया हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट का भी हम लोग देखेंगे कैसे ऑन द ग्राउंड कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये धूर वर्ग कड़ी ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसे स्क्वायर फीट से कैसे चेंज करना है, कैसे उससे कैसे चेंज करना है। तो ये वर्ग कड़ी से कैसे करना है, ठीक है। वर्ग कड़ी आएगा तो उसको धूर में कैसे चेंज करना है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मालूम चल गया होगा, ठीक है। और डिसमिल में है तो उसे वर्ग कड़ी में एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग लग्गा गुना लग्गा से सीधा लग्गा से भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर फीट से आप भी कर सकते हैं। कहीं कहीं का स्क्वायर फीट भी आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इतना स्क्वायर फीट बराबर इतना कट्ठा होता है, तो आप डायरेक्ट कट्ठा में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और हम लोग थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। आपको शेप का निकालना है, कहीं कैसा भी आपका शेप दे दे, ठीक है,
कैसा भी आपको शेप दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसा शेप दे रहा है तो कैसे, तो जैसा भी आप चाहें तो थोड़ा सा रेक्टेंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप सोचे, बहुत छोटा छोटा डिवीजन करने के लिए सोचे, उसके अनुसार से आप एरिया निकाले, एवरेज करके निकाले, ठीक है। ये सब थोड़ा सा माइंड में आप लोगों को रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी रखिए जो रैयत समझ भी सके, और मिनिमम मतलब एरर वाला कैलकुलेशन रखिए, ये ना कि ऐसा कैलकुलेशन रखिए 4 5 10 डिवीजन ऐसा कर दिए कि पता ही नहीं चल रहा है, इधर उधर गड़बड़ा गया। तो आप लोग डिवीजन भी उसी हिसाब से ले, एवरेज ले, और ट्रायंगल फॉर्म में आ रहा तो ट्रायंगल फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर ले, उस अनुसार से भी आप एवरेज लेकर कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऑन द फील्ड, कैसे होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम लोग थोड़ा सा होता है, या आपका तीन मेरा है, चौमेरा है, तो उसको हम लोग कैसे स्थापित करेंगे और कैसे हम लोग जानेंगे कि सही प्लॉट पे हम लोग हैं, कैसे मेजरमेंट करके देखेंगे, तो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। एक और वीडियो, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे ग्राउंड पे और देखेंगे हम लोग फील्ड में जा करके कि कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे हम लोग गुनिया से हम लोग मैप पे पहले देखते हैं, और उसके बाद ऑन फील्ड हम लोग कैसे फित्ता से हम लोग फीट में मेजर करेंगे, फीट से हम लोग कैलकुलेशन करके अपना जो भी दूर की जो भी है मेरा डिसमिल वगैरह जो भी कट्ठा जो भी लाना है मेरा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, सारे लोग फील्ड पर अभी चल रहे हैं हम लोग, और वीडियो के अंत तक बन रहिएगा आप लोग, सारा चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नक्शा पे जहाँ पे नापेंगे तो धरातल पे उतना CS मेड़ है क्या? कोऑर्डिनेट करके आया तो सही है ना, उनका भी हुआ कहाँ है? हाँ तो ठीक तो है, आ उठो। क्या हो सबसे पहले तो कंपास आज के डेट में आ गया, पहले नहीं था तो लोग सूरज देख के भी पता करते थे। तो सर कह रहे हैं कि नक्शा सबसे पहले पकड़ना आना चाहिए, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अमीन है नक्शे पता नहीं चल रहा है किधर से पकड़ा, तो सबसे पहले कंपास लिए और यहाँ पे देखिएगा नक्शा में नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन दिया हुआ है ना। हाँ सर, तो आपको पता चल गया जब उत्तर इधर है तो हमको नक्शा को ऐसे करके खड़ा हो जाना है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उस समय हम आप लोगों को बताए थे क्लास में कि हर एक नक्शा में आपको सड़क का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर एक पतला सड़क देखिए, एक सड़क वही वाला है जहाँ मतलब इसके आगे में जो सड़क है वही सड़क है, और ये सड़क अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। जी सर, आगे समझ में। अब हम लोग को प्लॉट नंबर क्या सर जी, जोर से बोलिए ना। कितना 196 प्लॉट नंबर है, क्या है 196 प्लॉट नंबर। कौन सा 196 सर? 196 प्लॉट नंबर सर ग्रुप वाइज कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है, हो चुका है अभी, देखना अभी नहीं, सुन जो बता रहे हैं आपको दिखा दिए कि नक्शा पे क्या था, आपको बस खाली बताया जा रहा है कि नक्शा पीछे जाइए, ठीक है। और रोड जो देख के आए थे उसको हम मुश्किल मान रहे हैं। अच्छा, रोड जिसमें हम अभी आए जो करने के लिए सही रहे, लेकिन वो नाप के आए हैं। अब जो प्लॉट पे अभी हम खड़े हैं इसी खेसरा को नाप के बता देंगे तो 201 है ना कितना नापेंगे और धरातल दिक्कत तो हो रहा है सर, ये खेसरा में आने का ही सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है सर। वहाँ से आएंगे कैसे इसमें? रोड से आए ना, कैसे आएंगे अक्सर में, कैसे आएंगे सर? हाँ, ये कोने वाला है, हम लोग खड़ा है वहीं पे, यहीं से प्लॉट इधर फेंका हुआ है और हम लोग प्लॉट का साउथ ईस्ट पॉइंट में खड़ा है। उत्पल जी वेस्ट में खड़ा है सर ना? उत्पल जी ये वेस्ट में खड़ा है, नॉर्थ इधर है ना, साउथ इधर हुआ, वेस्ट इधर है, तो वेस्ट में खड़ा है ना। ये प्लॉट के सर ये है, इसमें ये वाली है। इस प्लॉट का हम लोग, हाँ इस प्लॉट का साउथ वेस्ट हम लोग खड़ा है। साउथ इधर है ना, उत्पल जी ये है फीता है, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ वेस्ट हम लोग खड़ा है इस प्लॉट का। इधर आइए। नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ साउथ। सड़क में हम लोग दूरी देख रहे हैं, सड़क से यहाँ तक की कॉर्नर तक की दूरी। देखिए यहाँ इस कोना पे हम लोग खड़ा है, सड़क तक की दूरी देख रहे हैं। 1 2 3 15 कितना हुआ? 300 1 2 नहीं 350। देखिए 350 करिए सर। 300 340 सही है। 340
ठीक है ये ऊपर से देख नहीं रहा, ठीक है फिर चल जाएगा। चलिए टिकट कौन दिया? 340 हुआ था। ठीक है, कितना है? 350 350 का 350 को बदलिए फीट में। इस प्लॉट में रैयत कुछ लगाए हुए हैं फसल वगैरह, इसी कारण से हम लोग इस प्लॉट को छोड़ रहे हैं ताकि उनका जो फसल है वो बर्बाद ना हो। हम लोग दूसरे अलग प्लॉट है, हम लोग थोड़ा सा इसका दूरी move कर रहे हैं। 80 करीब। हाँ 20-80 करिए। मुंह पे मारेंगे तो 80-85 हो जाएगा। 80-85 क्या बोले? हाँ आप क्या कर सकते हैं 5 कड़ी को तो हम हाथ में अभी जो ई मेड़ है यहाँ पे नपले दो ना। कल बता रहे थे कि ये वाला पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है वो पकड़िए ना यार। अरे ये वाली है ये वाला बोले थे कल। ठीक है, नाप के देखने दो ना, अगर वहाँ नहीं आएगा तो यहाँ बढ़ा देंगे। तो अब ऐसे ही होता है, वही ना होगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। जब वो मेड़ देख रहे हैं सही पोजीशन पे है, इस कॉर्नर को हम लोग जब मुश्किल कितना आया? कितना आगे? छोड़िए 56 पॉइंट। चलिए टाइट कीजिए फीता को, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए एकदम टाइट टाइट। जीरो कीजिए इधर, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए। टाइट करना। ट्राइपॉड का है तुम्हारा? ट्राइपॉड सब खड़े हैं। और जाइए उधर, और टाइट और टाइट कीजिए। ऊपर उठाओगे ठीक रहेगा। कहाँ अरे उधर खींचो, उधर उधर ले जाओ। अरे कौन? अरे नहीं, हम बोल रहे हैं आगे सर बोल रहे हैं आगे ले जाओ, दीवार साइड ले जाओ, दीवार साइड ले जाओ टाइट करके। मुस्तकिल आगे ऑलरेडी किलोमीटर करके वो यस यस सर, नापा गया है, ठीक है। वो पेड़ है, वो तो खड़ जाएगा अभी। ये तो अपना पिलर है गड़ा हुआ। मुश्किल से डायरेक्ट नाप ले यहाँ पे। ये मुश्किल नहीं है फिक्स कर ले खेती का सर। अरे अरे बस कर अभी बस कर यार, थोड़ा छोड़ वो थोड़ा अभी हम उस समय क्लास में बताए थे बीच बीच उसका मेट टाइट करने के लिए 2 तरफ से चला के देखना पड़ेगा। एक चला के देखें 56 पर जो वास्तविक स्थिति आया, ये अब सही है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए वो पीछे भी चला के देखेंगे। लेकिन देखिए पीछे में कोई स्थल, सर जो मिलान होगा वही ना। हाँ नहीं कोई है कोई हाँ 3 आड़ी का जाना होगा। नहीं देखिए पीछे में कोई स्थल बन रहा है, पीछे में देखना है, पीछे में दर्पण देखना कुछ है। बताएंगे तो ना कौन सा प्लॉट। हाँ एक चौमेर है, तिलमेड़ा है। त्रिसीमाना बनेगा माने सर। ये त्रिसीमाना दूसरा हो गया। अरे तीन आ रही मेड़ा 4 हो गया, 60 हो गया। स्टार्टिंग से 55 करी 33 फीट। चलिए यहाँ पर भी रैयत के द्वारा कुछ फसल वसल लगाया गया है, इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं कि उस डायरेक्शन में यहाँ पे सत्यापित हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं है, ऑन ग्राउंड पे तो चल रहा है। मल्टीप्लाई करो 0.66 0.66 कितना फीट? 250 फीट। यहाँ से 250 फीट चलना है आगे। 90 करके जोड़ेंगे तो चलिए इधर 250 इधर। पूरा खोलिए। अरे 100 फीट का इसका बाउंड्री इधर इधर चलिए 250। आइए, एक आदमी इधर आइए और 100 पर एक आदमी का खड़ा हो जाइएगा, फिर अगला आदमी भरेगा और इस तरह बढ़ते जाइएगा। जाइए बढ़िया से चलिए 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 चलिए। अरे फीता को ऐसी नहीं होना चाहिए, लूज नहीं, इधर आ जाएगा फिर। क्या है जी? अरे स्पीड में चलिए थोड़ा, इतना धीरे धीरे क्या प्लॉट मेजर करिएगा। जल्दी राजीव चलिए बस करिएगा 100 फीट पे। हाँ भाई, अरे भाई 100 फीट 100 फीट बस। अर्जी हो गया। अरे हो गया नहीं, यहाँ पे दागी दो भाई, दागी दो ना। आगे बढ़िए, थोड़ा टाइट कर लीजिए ना, रखो यहीं पे, यहाँ पे रखिए। रख दो। हाँ बस आइए छोड़िए। 150 फीट अब। अरे अरे तो लग रहा रोड पार हो जाएगा, खेत में जींस पहने जाएगा। चलो वीडियो बनाओ यार। वहीं पे हाँ चलिएगा, टाइट करिएगा इसको। 100 फीट टाइट करते थे। टाइट चलो ये क्या फाड़ रही है, तो ऐसे मिल जाएगा। टाइट करिएगा उसको बढ़िया। इधर अरे इधर हो रहा है। टाइट कीजिए। अरे ज्यादा नहीं खींचना, फट गया। नहीं, हो गया ना, इलंगेट हो जाएगा। 50 और आना चाहिए, 50। अरे यार
अरे फीता को लपेटिए ना, 50 पे लाइए ना जल्दी जल्दी। क्या ये सब मोड़ दिया। हाँ हाँ 50 आ गया। टाइट कीजिए उसको। इसका मतलब रोड सफाई बहुत इधर आ रहा है। अरे फीता लपेटिए अबे। अंदर रखिए का पानी है। हम लोग क्या किए कि हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट था वो प्लॉट का, उसका हम लोग पहले एक पॉइंट फिक्स करना है, ठीक है। एक पॉइंट फिक्स करने के लिए हमने एक डायरेक्शन में सबसे पहले हमने मेजर किया, ऑन फील्ड भी और मैप पे भी, तो वहाँ पे डिस्टेंस जो था सही आया। अब हम लोग दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे देख लिए, मूव कर लिए, ठीक है। एक नॉर्थ साइड में हम लोग इधर देख लिए थे, और एक हम लोग यहाँ पे इस साइड में हम लोग देख रहे हैं, इस साइड जो कि रोड है यहाँ पे साइड में। तो पहले हम लोग वहाँ से देख लिए कि जो प्लॉट का है वो कितना आया था, तो वो 250 आया। मैंने यहाँ पे 250 आपने सुना भी होगा। उसके बाद जो आगे रोड का साइड था, रोड से अगर हम लोग मेजर करते हैं उस पॉइंट को, जो वहाँ पीछे जो आपका पिलर टाइप पे आपको दिख रहा था, पत्थर टाइप पे, तो वहाँ से अगर मेजर करते हो 277 आ रहा था, ठीक है। तो जो 27 फीट से मिलता है ये रोड का था। बच के अरे इस साइड से ले जाइए ना, इस साइड से, किला के इस तरफ से। वहाँ से हाँ चलो टाइट करिए। हाँ आप देखिए 77 कर देता है अपना ठेकेदार अपना करने के लिए। सर वहाँ से मैप में भी 270 कड़ी सही है ठीक है। वो पॉइंट वाला अगर फिर चेक करना है तो उसको उधर फेंक के देख लेंगे क्या हो जाएगा। नहर सर, नहर नहीं दिखाया है। कड़ी 380 आया भाई कड़ी। हाँ फिर कुछ आया था उसको कन्वर्ट किए थे, याद नहीं है। हाँ 277 आया था। 377 का है, 277 है। 380 एक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया एक चीज, ठीक है। सर जब नक्शा पे नापे ना